नीदरलैंड में क्राइम रेट इतना कम है कि वहाँ की खाली पड़ी जेलों को भरने के लिए विदेशों से कैदी मंगाए जा रहे हैं। ऐसा वाकई इस देश में हो रहा है जो अपने आप में अनोखा है। आखिर नीदरलैंड में ऐसा क्या सिस्टम अपनाया गया है कि वहाँ क्राइम रेट इतना कम है। ज़्यादातर देश बढ़ते क्राइम से परेशान है, यहाँ तक कि कैदियों को रखने के लिए जेलें तक कम पड़ रही है। वहीं नीदरलैंड की अधिकतर जेलें बंद हो चुकी है और जो है वो भी खाली पड़ी है। इनमें शरणार्थियों को रखा जाने लगा है। एक समय ऐसा भी आया जब वहां नॉर्वे से क्रिमिनल इंपोर्ट किए जाने लगे ताकि जेलों के कर्मचारी बेरोजगार न हो जाए। हमारे यहाँ ये शिकायत होती है कि जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी रखे जाते हैं। वहीं दुनिया का एक ऐसा देश भी है जहाँ धड़ाधड़ जेलों पर ताला पड़ रहा है। नीदरलैंड में क्राइम रेट इतने नीचे जा चुका है कि वहाँ जेलों की ज़रूरत कम होती जा रही है। सबसे पहले आप नीदरलैंड में अपराध की दर जानिए, जो 1 लाख व्यक्ति पर कितने लोगों ने अपराध किया उसके हिसाब से तय होती है। नीदरलैंड की प्रति 1 लाख की आबादी पर लगभग 53 क्राइम हुए। पिछले साल ये आंकड़ा 58 का था। पिछले 2 दशकों में यहाँ पर क्राइम का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से कम होता जा रहा है। ये अपराध हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध नहीं बल्कि छुटपुट किस्म के होते हैं। इस देश में अपराध कम होने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि कई और कारण भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर क्रिमिनल पॉलिसी रिसर्च ने इस पर रिसर्च की। इसके अनुसार डच अदालतें कैदियों को जेल की सजा कम ही सुनाती है। ये सजा तभी मिलती है जब अपराध ज़्यादा गंभीर हो और क्रिमिनल सोसाइटी में ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। नीदरलैंड में 55% मामलों में 1 महीने से भी कम समय के लिए जेल होती है, जबकि 75% मामलों में 3 महीने की कैद मिलती है। इसका मतलब ये है कि प्री ट्रायल कस्टडी के दौरान ही बहुत से अपराधी सजा पूरी कर लेते हैं और जेल जाने की बजाय घर लौट पाते हैं। तो अब बाकी मामलों में क्या होता है? अधिकतर कैदियों पर जुर्माना लगाया जाता है या फिर कम्युनिटी सर्विस से जोड़ दिया जाता है, जैसे सफाई, पेड़ पौधे लगाना या अस्पतालों में एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस देना वगैरह। कैदी परिवार से जुड़े रहे, इसके लिए भी नीदरलैंड सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। वहाँ कैदियों को रात में तय समय के लिए इंटरनेट दिया जाता है ताकि वे अपने बच्चों को गुड नाइट स्टोरीज सुना सकें, परिवार से बात कर सके। जेल के वार्डन कैदियों को नंबर की बजाय उनके नाम से बुलाते हैं। ये सारी चीज़ें एक तरीके से थेरेपी की तरह होती है ताकि जेलों से निकलने के बाद कैदी तुरंत सोसाइटी से जुड़ सके। डच प्रशासन का मानना है कि लंबे समय तक जेल में रहना कैदी की मानसिक सेहत के लिए खराब होता है और वो निकलने के बाद और गड़बड़ी कर सकता है। ऐसी सोच की वजह वहाँ की लीडेन यूनिवर्सिटी का एक शोध है। इसके क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट ने माना है कि जो अपराधी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैकर के साथ कम्युनिटी सर्विस की सजा काटते हैं, उनके अपराध करने का डर ऐसे क्रिमिनल की तुलना में कम होता है जिन्हें 6 महीने से लेकर साल भर की जेल हुई हो। अब जानिए कि अपराधियों को नीदरलैंड किस तरीके से ट्रैक करता है। वहाँ के कैदियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटरिंग सिस्टम है। उनके पैर में कैसी डिवाइस पहनाई जाती है जिससे लोकेशन ट्रेस की जा सके। इसके बाद उन्हें मुख्य धारा में छोड़ दिया जाता है। ये डिवाइस एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भेजती है। क्रिमिनल अपनी तय की हुई सीमा से बाहर जाए तो पुलिस को फौरन सूचना मिल जाती है। जेलें घट रही है क्योंकि क्राइम घट रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि डच देश में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वहाँ क्राइम ग्राफ नीचे आया। इसमें सबसे ऊपर है वहाँ का सोशल वेलफेयर सिस्टम, जिसे यूरोप समेत पूरी दुनिया में सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, जहाँ पर वेलफेयर सिस्टम में सरकार जमकर पैसा खर्च करती है। साल 2022 में फोर्ब्स के अनुसार यहाँ की इकोनॉमी दुनिया की 15वीं सबसे मजबूत इकोनॉमी रही। इसके अलावा यहाँ की कम जनसंख्या भी एक कारण है। एम्स्टर्डम, रोटरडम जैसी जगहों पर जहाँ आबादी ज़्यादा है, वहाँ क्राइम भी दूसरी जगहों के मुकाबले कुछ ज़्यादा है। 70 के दशक में डच सरकार ने अपनी ड्रग पॉलिसी में भी बदलाव किया। इसके तहत भांग और इस श्रेणी का नशा बेचने खरीदने को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इससे भी अपराधों की संख्या काफ़ी कम हुई। हाई ड्रग जैसे कोकीन और हीरोइन के मामले में भी पुलिस सप्लाई चेन पर अटैक करती है, न कि खरीदारों पर। इससे भी अपराध दर कम होने लगती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि डच लोगों की शिकायत न करने की आदत भी क्राइम को कम दिखाती है। जेलों की कम होती कैदियों की संख्या को देखते हुए नीदरलैंड की डच सरकार ने तय किया कि वो खाली पड़ी जेलों को बंद करते हुए उसे ठेके पर दे देगी या फिर बेच देगी। कुछ जेलों में रेस्टोरेंट, दफ्तर चलने लगे तो कुछ जेलों को शरणार्थी कैंपों में बदल दिया गया, जहां सीरिया या दूसरे देशों से आ रहे रिफ्यूजियों को रखा जाने लगा। इससे वहां पर काम कर रहे जेल कर्मचारी बेकार होने लगे। इसी समस्या को हल करने के तौर पर नीदरलैंड ने अनोखा तरीका खोजा। वो नॉर्वे समेत उन सभी पड़ोसी देशों से कैदी उधार लेने लगे जहां की जेलें भरी हुई है।
नीदरलैंड का ये मामला इतना पॉपुलर कैसे हो गया? नीदरलैंड के उत्तरी हिस्से में एक गांव वीनहोशन और उसके आसपास की पूरी अर्थव्यवस्था जेलों से चलती है। वहाँ प्रिजन म्यूजियम है, साथ ही वहाँ रहने वाले जेल में किसी न किसी तरह का काम करते हैं। यहाँ की खाली पड़ी जेलों में कुछ सालों के लिए नॉर्वे की सरकार को रेंट पर दे दिया जाता है। नॉर्वे में हजारों कैदी भरी हुई जेलों में ठूसे हुए रहते थे, उन्हें नीदरलैंड भेज दिया गया। ये दोनों ही देशों के लिए विन विन सिचुएशन मानी जाने लगी। इससे नीदरलैंड के जेल कर्मचारियों को रोजगार मिलता रहेगा और नॉर्वे के कैदियों को जगह के साथ साथ सुधार का मौका मिलेगा। कुछ भी हो, किसी भी देश में क्राइम रेट का रियल में कम होना बहुत बड़ी बात होती है। इससे उस देश की छवि पूरी दुनिया में अच्छी बनती है और ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अवसर बढ़ते हैं।